numericals on force spectrum. Hello and जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 4। क्या इससे पहले के एक्ट्स और सीन आपने नहीं देखे? चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो एक्ट 3 सीन 3 में क्या हुआ? मैकबेथ ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ मर्डरर्स को प्लॉट कर दिया जिस रास्ते से बैंको और फ्लियंस आने थे, और बैंको का मर्डर हो चुका है, फ्लियंस अंधेरे का फायदा लेते हुए भाग चुका है। अब नेक्स्ट सीन जो है यह है बैंक्वेट सीन। इस सीन में मैकबेथ के राजा बनने की पार्टी दी जा रही है और मैकबेथ ने सारे लॉर्ड्स को, सारे नोबलमैन को बुलाया है, और स्पेशली बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकबेथ, यू नो योर ओन डिग्रीज, सिट डाउन। तो मैकबेथ राजा है इस समय। सारे लॉर्ड्स को एक बड़े से हॉल में, जहां पर फीस्ट के लिए एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ है और टेबल के चारों तरफ चेयर्स लगी हुई हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। तो मैकबेथ ऑर्डर देता है कि आपको आपकी पोजीशंस पता है, आपकी डिग्रीज पता है, आप अपनी डिग्रीज के हिसाब से, अपनी पोजीशंस के हिसाब से बैठ जाइए एट फर्स्ट एंड लास्ट। जो फर्स्ट पोजीशंस पे वो फर्स्ट पे रहे और जो लास्ट पोजीशंस पे लॉर्ड है। हार्टी वेलकम। मैकबेथ फिर से सबका स्वागत करता है और सारे लॉर्ड्स बैठ जाते हैं। लॉर्ड्स, थैंक टू योर मैजेस्टी। ये सारे लॉर्ड्स अब थैंक यू करते हैं मैकबेथ को। मैकबेथ, आवरसेल्फ विल मिंगल विद सोसाइटी एंड प्ले द हम्बल होस्ट। क्योंकि पार्टी मैकबेथ दे रहा है तो इसीलिए कह रहा है कि आज मैं तुम सबके साथ मिंगल मतलब होता है मिक्स हो जाना, आज मैं तुम्हारे साथ घुल मिल जाऊंगा, आज मैं तुम्हारा होस्ट हूं। एंड हमारी होस्टेस अर्थात मैकबेथ की वाइफ, आवर होस्टेस कीप्स हर स्टेट। मतलब जो लेडी मैकबेथ है वो अपने स्टेट पे है, स्टेट मतलब होता है अपने गद्दी पर है, राजगद्दी होती है, थ्रोन। बट इन द बेस्ट टाइम वी विल रिक्वायर हर वेलकम। और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लेडी मैकबेथ का भी इस महफिल में स्वागत करेंगे। तब तक लेडी मैकबेथ जो कि वहीं पर मौजूद है कहती है, प्रोनाउंस इट टू मी, मतलब मुझे आवाज लगाओ, मैं आ जाऊंगी। टू ऑल योर फ्रेंड्स, फॉर माई हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम। लेडी मैकबेथ तो वैसे ही बोलने की बहुत चालाक और शातिर है, तो कहती है मेरा दिल तो इन सारे लोगों के स्वागत के लिए पहले ही तैयार है। और तब तक क्या होगा देखिए, फर्स्ट मर्डरर आ जाएगा मैकबेथ को बताने। मैकबेथ ने ही मर्डर करवाया, याद रखिएगा, बैंको का। मैकबेथ, सी दे एनकाउंटर दी विद देयर हार्ट्स, थैंक। यहां मैकबेथ लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि ये सारे जो आए हमारे लॉर्ड्स हैं, नोबलमैन्स हैं, ये सब आपको एनकाउंटर कर रहे हैं, अर्थात आपको भी दिल से स्वागत कर रहे हैं। बोथ साइड्स आर इवन। किस लिए? क्योंकि लेडी मैकबेथ भी उनको कह सकते हैं स्वागत के लिए बुला रही है, हार्ट से, अपने दिल से स्वागत कर रही है, तो लॉर्ड्स भी उनका लेडी मैकबेथ का स्वागत कर रहे हैं। और जो बड़ा सा टेबल लगा हुआ है, दोनों तरफ इवन लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, इवन नंबर्स ऑफ लॉर्ड बैठे हुए हैं, ठीक है। हियर आई विल सिट इन द मिडस्ट। और मैकबेथ के लिए प्लेस बनी हुई है बीच में, मतलब इक्वल नंबर ऑफ लॉर्ड्स लेफ्ट और राइट में है, और बीच में मैकबेथ के लिए जगह बनी हुई है। भाई राजा है, बीच में जगह है। बी लार्ज इन मर्थ, मर्थ मतलब होता है मेरीमेंट, एंजॉयमेंट। तो आज क्या करेंगे हम? खूब मस्ती करेंगे, खूब खुश होंगे, भाई पार्टी है। एनॉन वी विल ड्रिंक अ मेजर द टेबल राउंड। और मैं क्या करूंगा? मैं आपके साथ क्या करूंगा? ड्रिंक को टोस्ट करूंगा। एनॉन मतलब होता है सून, जल्दी ही हम आपके साथ ड्रिंक सर्व करेंगे। हाँ, बहुत कॉमन कल्चर है पार्टियों में ड्रिंक का, शराब का कल्चर है। तो मैकबेथ खुद सबको कहता है कि हम आपके साथ अब ड्रिंक करेंगे। और तब तक मैकबेथ चला जाता है फर्स्ट मर्डरर के पास। मैकबेथ मर्डरर के पास जाता है और कहता है, ये लाइन जो है सिर्फ मर्डरर के लिए है, ये स्पीच जिसमें मैकबेथ मर्डरर से बात कर रहा है। देयर्स ब्लड अपॉन दाई फेस। बोलता है तुम्हारे चेहरे पे तो खून है। तो मर्डरर बताता है, इट इज बैंकोस देन। तो ये खून बैंको का है। मैकबेथ तो जानते ही बहुत खुश हो जाएगा, उसका एक दुश्मन तो मर गया। इट इज बेटर बी विदाउट देन ही विद इन। बहुत अच्छा है, इट इज बेटर मतलब तुम्हारे चेहरे पे बैंको का खून अच्छा है बजाय उसके शरीर के अंदर। मतलब ये खून तुमने उसके शरीर से बाहर निकाला, मुझे अच्छा लग रहा है। सोच लीजिए, मैकबेथ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अब वो इवल से और इवल होता जा रहा है, और बुरा आदमी बनता जा रहा है। इज ही डिस्पैच्ड? क्या बैंको चला गया ऊपर? डिस्पैच मतलब डेथ। तो मर्डर क्लियर बताएगा, माय लॉर्ड हिज थ्रोट इज कट। मैंने उसकी गर्दन काट दी है, दैट आई डिड फॉर हिम। तो जानते ही मैकबेथ खुश हो जाएगा। Thou art the best of the cut throats। मतलब तुम सबसे अच्छे थ्रोट कटर हो, मतलब गर्दन काटने में तुम सबसे बेस्ट हो। Yet he is good that did like for the फ्लियंस। पर मेरे लिए वो ज्यादा गुड है, मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है वो व्यक्ति जिसने फ्लियंस की गर्दन काटी है। मतलब फ्लियंस को मारने वाला मेरे लिए ज्यादा गुड है। If thou didst, thou art non peril। अगर तुमने ही मारा है, अगर तुमने ही फ्लियंस को मारा है, तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है, तुम्हारा कोई पैरल नहीं है। कहते हैं ना, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, अर्थात देयर इज नो वन मैचिंग टू यू, यू आर अनमैच्ड। मैकबेथ को अभी पता नहीं है कि फ्लियंस मरा नहीं है।
तो मर्डर बताएगा मोस्ट रॉयल सर फ्लियंसिस एस्केप्ड मैकबेथ असाइड। अब देखिए ये सीन, ये जो स्पीच है मैकबेथ की, वो बता रही है कि मैकबेथ कितना डेस्परेट था इस मर्डर के लिए। देखिए क्या बोलेगा, देन कम्स माय फिट अगेन, ओह मुझे तो दौरे पड़ रहे हैं, है ना, घबराहट के दौरे। नहीं होता जैसे कहते हैं आदमी घबरा जाता है, तो फ्लियंस बच गया, इस सुन के वो घबरा जाता है। आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, जब तक ये न्यूज नहीं मिली थी तब तक मैं एक ठीक ठाक व्यक्ति था। आई वॉज नॉट हैविंग एनी टेंशन, एनी फिट्स। मैं कैसा था, आई वॉज होल एज अ मार्बल, आई वॉज कंप्लीट, आई वॉज फिक्स एज अ मार्बल, जैसे मार्बल का एक पीस होता है, आई वॉज वन पीस एज अ मार्बल, फाउंडेड एज द रॉक, जैसे रॉक ग्राउंडेड होता है, जमीन में मजबूती से अपने जकड़ा रहता है, तो आई वॉज फिक्स्ड, आई वॉज फर्म एज अ रॉक एंड एज ब्रॉड एंड जर्नल एज द केसिंग एयर, और हवा की तरह हर तरफ कहीं भी फैल सकता था, घूम सकता। आई वॉज केयर फ्री, आई वॉज मतलब आउट ऑफ फियर लाइक एयर। पर ये तीनों क्वालिटीज मेरे अंदर से चले गई है, सिर्फ किसकी सोच में, फ्लियंस की सोच में, क्योंकि फ्लियंस जिंदा है। नाउ आई एम कैबिन्ड, मुझे तुमने कैद कर दिया किसी कैबिन में, है ना, किसी बंद कमरे में, क्रिब कर दिया, झुका दिया मुझे, ठीक है, कन्फाइन कर दिया, बाउंड कर दिया टू सॉसी डाउट्स एंड फियर्स। तो मुझे नए डर, किसका डर है, मुझे डर है फ्लियंस का, क्योंकि विचेस ने प्रॉमिस किया था कि मैकबेथ की आने वाली जनरेशन किंग नहीं बनेगी, बल्कि बैंकों की आने वाली जो जनरेशन होंगी वो राजा बनेगी मैकबेथ के बाद। तो उसका डर, क्योंकि फ्लियंस तो बच गया, है ना, तो ये सब कुछ वही हो रहा है जो विचेस ने कहा था, है ना, तो उसे वही डर फिर से सताने लगता है। बट बैंको सेफ, देखिए फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अभी उसको डाउट है कि बैंको भी तो नहीं बच गया। तब मर्डर फिर यकीन दिलाएगा, क्या कहेगा, माय लॉर्ड सेफ इन अ डिच ही बाइट्स। तो बैंको की बॉडी जो है वो एक डिच में, एक गड्ढे में है, वहीं हमने क्या कर दिया, फेंक दी है, जिसमें 20 ट्रेंच गैशेस अर्थात 20 बार, है ना, वार किया गया है, घाव किए गए हैं। और कहां पे घाव किए गए हैं, उसके सर पे 20 बार उसके सर को क्या किया गया, कुचला गया, मारा गया है। द लीस्ट अ डेथ टू नेचर, जिसमें से सिर्फ एक भी इंसान की नेचुरल मौत के लिए काफी होता है। तो सोच लीजिए कितना क्रूरतम मौत दी गई है बैंको को, मतलब उसको 20 बार सर पे वार करके मार दिया गया, खूना खून कर दिया गया है बैंको को, एक ही वार काफी था। मैकबेथ फिर कहेगा, थैंक्स फॉर दैट, बहुत अच्छा किया तुमने। देयर्स द ग्रोन सर्पेंट लाइज, तो जो ये ग्रोन सर्पेंट है था, बड़ा सांप है, कौन था बड़ा सांप, ग्रोन सर्पेंट किसको कह रहा है, मैकबेथ बड़ा सांप कह रहा है बैंको को। बड़ा सांप तो मर गया, पर सांप का जो बच्चा होता है ना वो बच गया। देखा, द वॉर्म दैट्स फ्लेड, सांप का बच्चा वॉर्म, छोटा सांप, द वॉर्म दैट्स फ्लेड हैड नेचर दैट इन टाइम विल वेनम ब्रीड। तो ये जो सांप का बच्चा है, कौन है सांप का बच्चा, फ्लियंस, ये जो बच गया है, इसकी आदत होती है क्या करने की, कि समय आने पर इसके अंदर जहर आ जाता है। अभी तो जहरीला नहीं है क्योंकि बच्चा है, पर आने वाले समय में वेनम, वेनम मतलब होता है जहर, ब्रीड मतलब ग्रो कर जाएगा। नो टीथ फॉर द प्रेजेंट, अभी उसके पास डंक नहीं है, अभी उसके पास फैंग नहीं है, फैंग मतलब होता है डसने के लिए, दांत नहीं है, बट बड़ा हो जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएंगे, जहर आ जाएगा। गेट दी गॉन, तुम अभी यहां से जाओ, मर्डर को भेज देता है। टुमारो वी शैल हियर अवरसेल्व्स अगेन, कल तुमसे बात करूंगा, कल तुमसे मिलूंगा, तब मर्डर को भेज देता है। लेडी मैकबेथ, क्योंकि ये सारा सीन कहां चल रहा है, एक बड़े से हॉल में चल रहा है मैकबेथ के, और वहां वो हॉल से थोड़ा किनारे होकर के बात कर रहा है, जहां पर ऑडियंस तो देख पा रही है, पर ये जो बाकी आए नोबल्स हैं वो नहीं गेस्ट देख पा रहे हैं। ये सारी स्पीच सिर्फ ऑडियंस के लिए है, मैकबेथ की, ठीक है। अब लेडी मैकबेथ ये सब कुछ देख रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही समझदार लेडी है, किसी भी कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए उसको बहुत अच्छे से आता है। देखिए, माय रॉयल लॉर्ड यू डू नॉट गिव द चीयर। तो वो अपने हस्बैंड से नाराज हो रही है, कह रही है आप हमारे आए गेस्ट को चीयर नहीं कर रहे हैं, उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हंस बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैकबेथ तो मर्डर से बात कर रहा था। द फीस्ट इज सोल्ड दैट इज नॉट ऑफन वाउच्ड, अर्थात वह फीस्ट, वह पार्टी लगता है बिकी हुई है, मतलब हमने पैसे देकर के क्या किया, एंजॉय किया है। कब, जब उसमें गेस्ट का वेलकम नहीं हो। While it is a making, it is given with the welcome। मतलब अगर किसी फीस्ट में आपका स्वागत हो, सोचो तुम कहीं पार्टी में जाओ और वहां तुम्हें क्या करें, लोग तुम्हारा स्वागत करें, तुमसे हालचाल पूछें, तुम्हें खाने के लिए कहें कि अरे आओ यार खाना खाओ यार, ये नई डिश बनी है, आओ इसको चेक करो, आओ यार और कैसे हो, तो आपको क्या महसूस होगा, आपको उस पार्टी का मजा आएगा। तो वही कह रही है कि फीस्ट वही सही है जिसमें आप गेस्ट को यकीन दिलाएं, बार बार वाउच कराएं, बार बार ये कंफर्म कराएं कि उनका बहुत स्वागत है। तो आपने ऐसा नहीं किया माय लॉर्ड, आप गेस्ट को वाउच नहीं कर रहे हो, कंफर्म नहीं कर रहे हो, अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे हो, लग रहा है कि वह फीस्ट पैसा देकर आए हैं, है ना, खरीद करके खाने के लिए आए हैं। टू फेड वर बेस्ट एट होम, और अगर सिर्फ खाना ही खाना होता तो खाना खाने के लिए लोग यहां थोड़ा आएंगे, ज्यादा अच्छा घर का खाना होता है कि नहीं है, बेवजह घर से बाहर क्यों निकलेंगे हम लोग। तो ये सारे गेस्ट आए हैं फ्रॉम देंस, मतलब वहां से, अपने घर से लॉर्ड्स आए हैं यहां हमारे महल में। द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, और खाने का असली मजा किस चीज में है, सेरेमनी में है, पार्टी में है, साथ मिलकर के एंजॉय करने में। क्यों, अकेले अकेले खाने में इतना मजा नहीं है, दोस्तों के साथ पार्टियों में एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है। तो हमें वेलकम करना चाहिए, तभी हमें खाना और मजेदार लगेगा, सेरेमनी लगेगी। मीटिंग
बेयर विदाउट इट। और अगर मिलना और मिलने में हमें कोई वेलकम ना हो तो उस मिलने का कोई मतलब नहीं है, अर्थात हमारा मीटिंग बेकार हो जाएगा अगर हम किसी का वेलकम ना करें। तो यहां पे लेडी मैकबेथ ने यकीन दिला दिया कि मैकबेथ को भी और केयरफुल रहना है, गेस्ट का और अच्छे से स्वागत करना है। ठीक, अब देखिए क्या होगा। यहीं से सीन शुरू हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंटर द घोस्ट ऑफ बैंको। बैंको का घोस्ट आ चुका है और जाके वहीं बैठ जाएगा जो मैकबेथ की प्लेस थी, मतलब मैकबेथ की सीट पे जाके बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। सारे लॉर्ड्स जो बैठे हैं उसे अभी भी वो प्लेस खाली दिख रही है, क्योंकि ये घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है। अब लेडी मैकबेथ को मैकबेथ क्या कह रहा है, देखिए। स्वीट रिमेंबरेंस, कहता है तुम बहुत स्वीट हो जो तुमने मुझे याद दिला दिया। क्या चीज याद दिला दिया? कि मुझे अपने आए हुए मेहमानों का स्वागत करना है। नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपिटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। तो हमें खाने का भी और ड्रिंक का भी, है ना, दोनों का स्वागत करना है, दोनों से स्वागत करना है। लेनॉक्स कहेगा मेस्ट प्लीज योर हाइनेस सिट। लेनॉक्स क्या करेगा? राजा को इशारा करेगा मैकबेथ को कि प्लीज राजा आप बैठिए, एक सीट की तरफ इशारा करेगा। देखो मैकबेथ, हियर हैड वी नाउ आवर कंट्रीज ऑनर रूफ। मैकबेथ को इस बात का गर्व है इस लाइन से कि मेरे पूरे देश के सारे ऑनरेबल मेंस, सारे नोबल मेंस आज मेरी एक छत के नीचे है, मेरे महल के नीचे है। ऑनर रूफ मतलब समझ गए, आज देश का पूरा ऑनरेबल लोग आज मेरे छत के नीचे है। वर ग्रेस्ड पर्सन ऑफ अवर बैंकोस प्रेजेंट। सिर्फ कौन नहीं है, सिर्फ बैंको इसमें प्रेजेंट नहीं है, whom I rather challenge। और इसके लिए मैं बैंको को नाराज हूंगा। मतलब यहां पर मैकबेथ अपने आप को अच्छा बनने के लिए, हाँ, औरों के सामने कि वो बैंको से बहुत प्यार करता है, बैंको की बहुत कदर करता है, वो कहता है कि मैं बैंको से नाराज हो जाऊंगा, मैं बैंको से गुस्सा हो जाऊंगा इस बात के लिए कि वो आज इस फीस्ट में नहीं आया है। और मैं उसके लिए कोई भी मिस चांस का बहाना नहीं मानूंगा उसके। अगर वो कोई मुझे बहाना देगा कि अरे भूल हो गई, यहां हम बाय मिस्टेक नहीं आ पाए, तो मैं उस पर माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं नाराज हो जाऊंगा। तो ये मैकबेथ अपनी, कह सकते हैं एक तरह से कोशिश करता है लोगों को बताने की कि वो बैंको को बहुत चाहता है। और अब देखिए रॉस क्या बोलेगा। हिज एब्सेंस सर, यहां पे हिज किसके लिए कह रहा है? रॉस बैंको के एब्सेंस के लिए कह रहा है कि जो बैंको एब्सेंट हुआ है, ले ब्लेम्स अपॉन हिज प्रॉमिस। तो सारा इल्जाम किस पर है? बैंको पर है, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। आज की फीस्ट का उसने प्रॉमिस तोड़ दिया है। प्लीज योर हाइनेस, वो फिर रिक्वेस्ट करता है रॉस, कहता है कि मैकबेथ को ग्रेस अस विथ योर रॉयल कंपनी। आप अपना साथ दीजिए, आप अपनी रॉयल कंपनी का हमें साथ दीजिए, हमारे साथ बैठकर। भाई राजा उनके साथ बैठ रहा है, उनके बीच बैठ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो रॉस भी उसका स्वागत करता है, पर मैकबेथ दोनों तरफ देखता है टेबल फुल है, बोलता है द टेबल्स फुल, हियर्स द प्लेस रिजर्व। तो इस समय लेनॉक्स जगह दिखाता है, वो जगह जो मैकबेथ के लिए छोड़ी गई थी वही जगह कौन करता है? लेनॉक्स दिखाता है, इशारा करता है उस प्लेस की तरफ। और आपको पता है वो प्लेस में बैंको का घोस्ट है, क्योंकि ये घोस्ट सिर्फ और सिर्फ किसको दिख रहा है? मैकबेथ को दिख रहा है, और लॉर्ड्स को नहीं दिख रहा है। इसीलिए लेनॉक्स को तो वो जगह खाली दिख रही है, कह रहा है बैठिए, राजा को कह रहा है बैठिए। मैकबेथ को गुस्सा आ जाएगा, कहां बैठे? अब गुस्सा हो जाएगा। लेनॉक्स फिर कहेगा अरे हियर माय लॉर्ड, ये देखिए ना, यहां बैठिए ना। भाई औरों को तो जगह खाली दिख रही है। व्हाट इज दैट मूव्स योर हाइनेस? और आप इतना घबराए क्यों है? क्योंकि मैकबेथ ने घोस्ट को देख लिया है, मैकबेथ ने घोस्ट को देख लिया, इसीलिए घबरा रहा है। देखिए मैकबेथ क्या बोलेगा, व्हिच ऑफ यू हैव डन दिस, किसने किया तुम में से? अब मैकबेथ को क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैकबेथ डर रहा है इस समय। क्या बोलेगा देखिए, और लॉर्ड्स बोलेंगे क्या किया भाई, हमने क्या किया? मैकबेथ को लग रहा है कि कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैकबेथ की प्लेस में एक बैंको का घोस्ट है जिसका सर फटा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है, उसके बाल खून में चिपके हुए हैं, समझ गए? पूरा खून सना हुआ, याद है ना, 20 गैशेस किए गए थे उसके सर पर। तो मैकबेथ कहता है कि किसने किया ये? तो और लॉर्ड बोलते क्या किया भाई, हमने क्या किया? भाई और लॉर्ड्स तो आश्चर्य हो जाएंगे। तब मैकबेथ घोस्ट को लाइन बोलेगा, देखिए बैंको को क्या बोलेगा, Thou canst not say I did। अब तुम मुझे नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। मतलब वो बैंको को कह रहा है कि देखो बैंको, अब तुम मेरे पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है, मैंने तुम्हें मरवाया है। Never shake thy gory looks at me। तो खून से सने बालों से जो तुम मुझे घूर रहे हो, मुझे देखो मत, मुझे घूरो मत। देखा? तब तक रॉस बोलेगा जेंटलमैन उठो, सारे उठ जाओ, उठ जाओ, हिज हाइनेस इज नॉट वेल। मतलब मैकबेथ ठीक नहीं है, पर लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभाल लेगी। देखिए कितनी क्लेवर लेडी मैकबेथ। सिट, बैठो बैठो बैठो, सबको बैठा देती है, बोलती बैठो बैठो बैठो। वर्दी फ्रेंड्स, माय लॉर्ड इज ऑफन थस। आपको तो पता ही है हमारे हस्बैंड की ये एक पुरानी आदत है। माय लॉर्ड मतलब माय हस्बैंड हैड बीन फ्रॉम हिज यूथ, बचपन से ही उसको बीमारी है, दौरे पड़ते हैं उसको। प्रे यू कीप सीट, द फिट इज मोमेंटरी। अर्थात ये दौरा क्या है? कुछ ही पलों के लिए है, फॉर अ शॉर्ट मोमेंट के लिए है। अपॉन अ थॉट ही विल बी अगेन वेल। बस कुछ ही पलों में क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, मतलब कुछ ही पल में मैकबेथ ठीक हो जाएगा। इफ मच यू नोट हिम यू शैल ऑफेंड हिम एंड एक्सटेंड हिज पैशन। पर अगर तुम लोग ने क्या किया, उस पर ध्यान दिया, उसको मैकबेथ के एक्शंस को घूरने की कोशिश की, तो वो और एग्रीवेट हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और ये इसका मूड, ये इसका जो फिट है, दौरा है, और लंबा समय तक चलेगा। इसीलिए आप लोग क्या करिए, इग्नोर करिए। कैसे करिए इग्नोर? फीड एंड रिगार्ड हिम नॉट।
खाते रहिए। अब बताइए, कोई आपके सामने हंगामा मचा रहा होगा, खाने का मन करेगा? वो भी राजा। अब राजा ड्रामा कर रहा है और लोग खाना खाएंगे, इमेजिन करिए। तो कह रही नहीं नहीं तुम लोग खाओ और ध्यान मत दो मैकबेथ की तरफ। तब तक मैकबेथ को किनारे ले जाएगी। देखिए कितनी समझदार लेडी मैकबेथ, अपने हस्बैंड का पोल पट्टी है ना, सारा उसका कहते हैं ना पब्लिक के सामने पूरा भी नकाब फाश होने वाला था, पूरा मैकबेथ का पर्दा फाश होने वाला था, पर लेडी मैकबेथ संभाल लेगी। कहेगी मैकबेथ को किनारे ले जाएगी, कहेगी तुम आदमी हो? डांटती है, कहती आर यू मैन, तुम इंसान हो? बोलता हाँ हाँ मैं इंसान हूं और वही बोल्ड इंसान हूं, मैं मर्द हूं। एंड देयर लुक ऑन दैट, मैकबेथ अभी भी किसको देख रहा है? बैंको के घोस्ट को दिख रहा है, और ये बैंको का घोस्ट जानते हैं लेडी मैकबेथ को भी नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है मैं उसको घूर के देख रहा हूं, दैट माइट अपाल द डेविल, मैं ऐसे भी घूर सकता हूं जो डेविल को भी डरा सकता है, अर्थात मैं किसी डेविल से भी डरता नहीं हूं उसके घूरने से। यहां पर बैंको की घोस्ट के लिए कह रहा है। लेडी मैकबेथ बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मतलब व्हाट नॉनसेंस, दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर। यही सब तुम्हारा क्या है, डर लोगों को दिखाई दे रहा है। पेंटिंग यहां पर मतलब है तुम्हारे हाव भाव जो है तुम्हारा हेलुसिनेशन बता रहे हैं। जरूर तुमने कुछ ऐसी चीज देखी है जिससे तुम क्या कर रहे हो, मन ही मन में ख्याल कर रहे हो डर का। कह रही है ना पेंटिंग ऑफ योर फियर, मतलब तुम्हारे डर का रूप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर विच यू सेड लेड यू टू डंकन। वो एक एग्जांपल देती है पुराना वाला, जब मैकबेथ को डंकन के कमरे की तरफ क्या होता है, खंजर जो डैगर होता है वो पॉइंटेड दिखाई देने लगता है एयर में, याद है, जिसमें से ब्लड के ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। तो वही हेलुसिनेशन बोलती है, उसी तरह से ये भी एक हेलुसिनेशन है। मतलब लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि कुछ ऐसा है जिसे मैकबेथ देख के डर रहा है, कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसे मैकबेथ क्या कर रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है ना, कहते हैं कल्पना में कोई चीज देखना। तो मैकबेथ को डांटती है, ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्ट्स, मतलब ये तुमको कब तक आते रहेंगे, ये इस तरह की कमजोरियां, चीजों से डरने की कमजोरी तुम्हारे अंदर कब तक आती रहेगी। इंपोस्टर्स टू द ट्रू फियर, तुम सच्चे डरपोक नहीं हो, ये तुम्हें डरा रही है चीजें तुम्हें। वुड वेल बिकम अ वुमेन्स स्टोरी एट अ विंटर्स फायर, जो तुम्हारे ये सब डर है, जो तुम्हारा ये डर का रूप है, लोगों के सामने डरना, कांपना, तेज आवाज में बात करना, ये जो हेलुसिनेशन वाला तुम्हारा डर है, औरत के लिए एक कहानी बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है लेडीज, औरतें क्या करती हैं, खूब गॉसिप्स करती हैं, खास करके ठंडी के दिनों में आग जला करके पास में दादी बैठी होती है, उन्हीं के सामने खूब कहानियां गढ़ती रहती है। तो तुम्हारी एक्शंस क्या करेंगे, वुमेन स्टोरी बन जाएंगे, औरतों के गॉसिप का किस्सा बन जाएंगे, और साथ में ग्रैंड मां होगी उसको ऑथराइज करेगी। शेम, वो नाराज होती है अपने हस्बैंड से, कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एकदम कमजोर हो, व्हाई डू यू मेक सच फेसेस, और तुम इतने डरे चेहरे क्यों बना रहे हो भाई। किसी का डर, चेहरे से डर पता चल जाता है ना। तो मैकबेथ तो डरा ही हुआ है, क्योंकि उसने तो वो घोस्ट देख लिया है बैंकों का। When all's done, you look but on a stool, और सब कुछ तुम वो स्टूल की तरफ, अपने उस चेयर की तरफ देख करके क्यों डर रहे हो। तो लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि चेयर में कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन है। अभी उसे क्लियर नहीं है कि बैंकों का घोस्ट है, पर लेडी मैकबेथ ये समझ जाती है कि मेरा हस्बैंड किसी न किसी डरावनी चीज की कल्पना से डर रहा है। ये देखिए लेडी मैकबेथ को कहा जाएगा कि शी इज अ फोर्थ विच, वेरी क्लेवर लेडी, वेरी श्रूड एंड कनिंग, और बहुत सपोर्टिव है मैकबेथ को। देखिए सारा सिचुएशन संभाल लेगी। क्या कहेगी मैकबेथ, क्या कहते देखो, प्रे दी सी देयर, और मैकबेथ अपनी वाइफ को दिखाता है, कह रहा देखो ना वहां पर, क्योंकि मैंने कहा था घोस्ट तो सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है, बिहोल्ड लुक, और वो कहता है देखो, क्योंकि मैंने कहा ना वो जो बैंकों का घोस्ट है उसके सर पे जो बाल है वो खून से चिपके हुए, तो वो डरावने लग रहे हैं, पूरा चेहरा फटा हुआ है, सर फटा हुआ है, उसमें से खून की धार निकल रही है। तो और वो घोस्ट को कहता है, देखो क्या लाइन कर रहा है मैकबेथ, ये घोस्ट को कहेगा, लो हाउ से यू, तुम बोलो, घोस्ट को कहता है कि तुम बोलो, व्हाट व्हाई व्हाट कह रहा है, क्या मैं तुमसे डर रहा हूं। इफ दाउ कांस नॉट स्पीक, अगर तुम नॉड नहीं कर सकते, अपनी गर्दन नहीं ला सकते, तो बोलो मुझसे। बैंको के घोस्ट को वो क्या करता है, एक तरह से चैलेंज करता है। इफ चैनल्स हाउसेस एंड आवर ग्रेव्स मस्ट सेंड दोज वी बरी बैक, अर्थात जहां पर ग्रेवयार्ड होते हैं, जहां पर लोगों को हम दफनाते हैं, अगर वहां से लोग जिनको हमने दफनाया है, अगर वो वहां से लोग चले आए, अर्थात डेड बॉडीज अपना ग्रेव छोड़ के बाहर लगे आए, तो आवर मॉन्यूमेंट्स शैल बी मॉ ऑफ द काइट्स, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम उन्हें वहां दफनाए ना, बल्कि इन डेड बॉडीज को किसको दे दे, काइट्स को दे दे, वल्चर्स को दे दे, हाँ वो एनिमल्स को दे दे जो लाशों को खा जाते हैं। दफनाने से क्या फायदा जब ये उठ करके चले आ रहे हैं, इससे अच्छा है कि इन लाशों को क्या करो, चील कौओं को दे दो, काइट्स को दे, काइट्स जानते हैं ना, वो जो एनिमल्स बर्ड होती हैं जो लाश को खा जाती है, डेड बॉडीज को खा जाती है, हाँ दे दो उनको, और तब घोस्ट एग्जिट। तो यहां पर मैकबेथ डरा जरूर है, पर अभी पूरी हिम्मत नहीं आ रहा है, ठीक है, और घोस्ट यहां पर एक सीन के लिए चला गया। अब देखिए क्या होगा, लेडी मैकबेथ क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, तुम अनमैन्ड हो, फॉली मतलब फुलिशनेस, तुम्हारी बेवकूफियों से तुम्हारी नामर्दगी दिखाई दे रही है, तुम्हारा हमें डर दिखाई दे रहा है। मैकबेथ कह रहा है इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, पर मैकबेथ तो देखा था, क्योंकि किसी और ने तो घोस्ट देखा नहीं था, तो फिर कहता है मैंने उसे यहीं देखा था। यहां वो बैंकों के घोस्ट के लिए कह रहा है। लेडी मैकबेथ बोलती फिर शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, क्योंकि लेडी मैकबेथ तो देख ही नहीं रही है ना, अब ये घोस्ट तो सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है। ब्लड हैज बीन शेड नाउ, मतलब खून तो पहले भी निकला है लोगों का, मतलब लोगों को पहले भी मारा गया होगा, हजारों साल पहले भी तो लोग मरते रहे होंगे,
ठीक है ना। तो लिखा है ना, ब्लड हैड बीन शेड अर्थ, मतलब आज से पहले लोगों को मर्डर नहीं हुआ था क्या? जरूर हुआ होगा, पहले भी मर्डर हुआ होगा। इन द ओल्डन टाइम अर ह्यूमेन स्टैट्यूट पर्ज्ड द जेंटल वील, मतलब जब पहले मर्डर होते थे, पहले भी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी इंसानों को मारा होगा, लोगों के खून किए होंगे, खून बहा होगा लोगों का, तब लोग क्या करते थे, कुछ ह्यूमन लॉज होते थे, स्टैट्यूट मतलब लॉज, कुछ इंसानियत के नियम होते थे, जिससे क्या होता था, पर्ज मतलब होता क्लीन। तो ये जो खून बहा, ये जो वे बुराई हुई, उसको साफ कर दिया जाता था, कुछ ऐसे इंसानियत के नियम से लोगों को बचा लिया जाता था। जैसे एग्जांपल देते हैं कि पहले किसी ने किसी को मारा, तो ये नाम से मर्डर को या खून को माफ कर देता कि अरे इसने देश के खातिर किया है। जैसे एक राज्य के राजाओं ने दूसरे राज्य के सेनाओं को मार डाला, लोगों का खून कर दिया, तो क्या दिया गया, एक ह्यूमन लॉ दे दिया गया, एक ह्यूमेन मतलब इंसानियत, मानवता का एक पर्दा ओढ़ करके कॉमन वील में क्या कर दिया गया, उसको बचा लिया गया कि किसी कारण से किया गया है। तो मर्डर तो पहले भी हो रहे थे, देखिए अब क्या कहेगा, एंड सिंस टू, तो जो मर्डर तो आज भी हो रहे हैं, मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड टू टेरिबल फॉर द ईयर, मतलब बहुत सारे ऐसे मर्डर हुए हैं तब से आज तक जो कानों में सुनने लायक नहीं है, मतलब लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। जैसे कि आपने बैंकों की डेथ सुनी, 20 घाव, 20 बार उसके सर पे वार किए गए हैं, ठीक है ना। द टाइम हैज बीन दैट व्हेन द ब्रेन्स वर आउट द मैन वुड डाई, यहां पर वो बैंकों की मर्डर की बात कर रहा है कि अगर किसी इंसान का सर मार करके तोड़ दिया जाए और उसके ब्रेन को बाहर निकल दिया जाए तो इंसान बचेगा, अर्थात मर जाएगा, तो देयर इज एन एंड, तो इंसान की तो मौत है ही, बट नाउ दे राइज अगेन। यहां पर वो फिर कह रहा है कि अब मरने के बाद भी वो वापस आ जा रहा है। यहां पर वो बैंकों के घोस्ट के लिए कह रहा है कि बैंकों का घोस्ट फिर से आ गया, 20 घाव लगने के बाद, 20 बार गैश बनाने के बाद, 20 बार अटैक करने के बाद, वो भी सर पर, एंड पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल्स, और वो हमारे ही स्टूल पर आकर के बैठ जाता है। मैकबेथ अपने लिए कह रहा है कि वो मेरे स्थान पर बैंकों का घोस्ट आके बैठा हुआ है। ये सारी बात वो अपनी लेडी मैकबेथ को बता देता है। लेडी मैकबेथ तो जानते ही है, ये सब देखी नहीं है, तो उसको यह सब बात बकवास लगती है, नॉनसेंस लगती है। दिस इज मोर स्ट्रेंज देन सच मर्डर इज, तो किसी घोस्ट का आकर के, किसी मर्डर करने के बाद व्यक्ति का घोस्ट आकर के उसी की सीट पे बैठ रहा है, यह मर्डर से भी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो मर्डर होता था पहले भी, पर यह स्ट्रेंज इवेंट पहले नहीं होते थे कि घोस्ट आ जाता था, ब्लड तो पहले भी बहता था, पर आज बात कुछ और है। यहां मैकबेथ अपने आप को रीजन देना चाहता है कि मैं क्यों आज इतना परेशान हूं, मैं क्यों इतना अनफिट सा, मतलब मुझे जो दौरे पड़ रहे हैं वो क्यों पड़ रहे हैं। लेडी मैकबेथ फिर उसको समझाएगी, माय वर्दी लॉर्ड योर नोबल फ्रेंड्स डू लाइक यू, मतलब तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे सारे लॉर्ड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैकबेथ कहेगा, आई डू नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूला, डू नॉट म्यूज एट मी, ज्यादा मेरे बारे में मत सोचो। ये लाइन जो है अब वो लॉर्ड से बोलता है, ये लाइन जो है डू नॉट म्यूज एट मी, अर्थात मुझको देख के ज्यादा मेरे बारे में मत सोचो। माय मोस्ट ट्रस्टी वर्दी फ्रेंड्स, आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी। मैकबेथ सबको कबूल कर रहा है कि मेरे अंदर एक कमजोरी है, इन्फॉर्मिटी मतलब वीकनेस। क्या है मेरी वीकनेस? विच इज नथिंग टू दोज हु नोज मी, पर मेरी जो वीकनेस है दौरा पड़ने की, या मेरे औरों दोस्तों को पता है, मतलब औरों के लिए, अनजान लोगों के लिए स्ट्रेंज चीज लोगों के लिए होगी, पर मेरे दोस्तों को तो मेरी ये दौरे पड़ना, ये फिट्स आना सबको पता है। कम लव एंड हेल्थ टू ऑल, और वो ड्रिंक निकालता है और सबके साथ क्या करता है, टोस्ट करता है, लव एंड हेल्थ टू ऑल, एंड आई विल सिट डाउन, गिव मी सम वाइन, गिव फुल, क्या करता है, शराब का ग्लास लेता है, गिव फुल करता है, और तब तक फिर से गोस्ट रीअपीयर। तो पहली बार गोस्ट गया, ठीक है। जब मैकबेथ ने कहा कि डेड बॉडीज को तो क्या करना चाहिए, काइट्स को दे देना चाहिए खाने के लिए, वल्चर्स को दे देना चाहिए खाने के लिए, भाई वापस आ रही डेड बॉडीज ना, तो घोस्ट चला जाता है, अब घोस्ट फिर आ जाएगा। देखिए घोस्ट फिर आ चुका है। आई विल ड्रिंक टू द जनरल जॉय टू द होल टेबल एंड टू अवर डियर फ्रेंड बैंको, जैसे ही बैंको का नाम लेता है, बैंको का घोस्ट हाजिर। तो मैं अपने सारे दोस्तों के नाम, सारे लॉर्ड्स के नाम क्या करता हूं, जाम टकराता हूं, और अपने प्यारे दोस्त बैंको के नाम से भी, whom we miss, जिसे हम मिस कर रहे हैं, अब बैंको भी आ जाएगा। वुड ही वर हियर, काश, वुड मतलब था आई विश बैंको यहां होता, और ऐसा कहेगा, और बैंको के घोस्ट हाजिर है। टू ऑल एंड हिम वी थर्स्ट एंड ऑल टू ऑल, तो हम सबके खुशी के लिए, सबके हेल्प के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं ना जाम लड़ाते हैं, कहते हैं ना, तो जाम लड़ाते हैं। तब तक लॉर्ड्स भी सारे क्या करते हैं, आवर ड्यूटीज एंड द प्लेज, और वो सारे लॉर्ड्स भी क्या करते हैं, मैकबेथ के साथ जाम, ग्लास लड़ाते नहीं जाम पीने से पहले, तो जाम लड़ाते हैं, और सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने हिस्से का ड्रिंक लेते हैं। तब तक मैकबेथ फिर घोस्ट से बात कर रहा है, एवॉन्ट मतलब गो अवे, क्विट माय साइट, मेरी नजरों से हट जाओ। देखिए मैकबेथ को फिर दौरा पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि घोस्ट आ गया है। लेट द अर्थ हाइड दी, जाओ धरती में छुप जाओ, जिस धरती में तुम्हें दफना दिया गया था, जाओ वहीं छुप जाओ। दाई बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारे बोन्स में अब मैरो नहीं रहे। वैसे बता दे, बोन के अंदर एक पार्ट होता है जो ब्लड बनाता है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। तो कह रहा है तुम्हारे बोन्स में अब क्या है, जान नहीं रही, तुम लिविंग नहीं हो, इसलिए तुम्हारे बोन्स मैरोलेस हैं, तुम्हारे ब्लड कोल्ड हो चुका है ना। कहते हैं ना जो लोग जिंदा होते हैं उनका ब्लड हॉट होता है, वार्म होता है, और जब मर जाते हैं उनका खून ठंडा पड़ जाता है। तो तुम्हारे खून ठंडे पड़ चुके हैं। Thou hast no speculation in those eyes, तो तुम्हारी आंखें जो हैं उनमें देखने की क्षमता नहीं रह गई। स्पेकुलेशन मतलब होता है साइट करने की, विजन, तुम्हारी आंखों का विजन खत्म हो चुका है। Which thou hast not glare, तो जिससे तुम मुझे ग्लेयर कर रहे हो, जिन आंखों से तुम मुझे घूर रहे हो, ये वो घोस्ट को कह रहा है, उनमें अब विजन नहीं रहा। तो ये डरा रहा है, मैकबेथ घोस्ट से बात कर रहा है। अब जानते हैं ये सीन
कहां पर चल रहा है? टेबल में चल रहा है, जहां पे मैकबेथ सबके साथ जाम लिया हुआ है। सारे लोग हक्के बक्के हो जाएंगे, सारे लॉर्ड्स। देखिए क्या होगा, लेडी मैकबेथ फिर संभाल लेगी। थिंक ऑफ दिस गुड पियर्स, सबको कहती है माय पियर्स मतलब माय लॉर्ड्स, बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम, मतलब तुम लोग मान के चलो कि मैकबेथ की ये आदत है झटका पड़ना, दौरे पड़ना, तो तुम लोग मत ध्यान दो। इट इज नो अदर, ये भी वही दोबारा एक वही झटका है, फिट है। ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम, बस ये हमारे खुशियों को बीच बीच में क्या कर रहा है मैकबेथ, क्या कर रहा है, खराब कर दे रहा है। तब तक मैकबेथ फिर घोस्ट से बात करता है, व्हाट मैन डेयर आई डेयर, मतलब जो कोई भी व्यक्ति डेयर करे, डेयर मतलब होता है मुझसे चैलेंज ले, तो मैं उससे चैलेंज ले लूंगा, मैं उससे मुकाबला कर लूंगा। अब कंपेयर करेगा, कहेगा अप्रोच दाउ लाइक द रग्ड रशियन बियर, अगर तुम मेरे सामने, इस घोस्ट को कहता है, अगर तुम मेरे सामने रशियन बियर के रूप में आओ, मतलब बियर बन के आओ, भालू बन के आओ, और या तो तुम मेरे सामने राइनोसोरस बन के आओ। राइनोसोरस जानते हैं ना, एक सिंग वाला जो जानवर होता है ना, वन हॉर्न राइनो होता है ना, हमारे आसाम में पाया जाता है, मालूम है ना। तो या तो तुम मेरे सामने क्या हो जाओ, उस आर्मर्ड राइनोसोरस की तरफ आ जाओ, और या तो तुम हायराकेन टाइगर की तरफ मेरे सामने आ जाओ, मतलब तुम कोई भी रूप ले लो, डरावने से डरावना रूप ले लो। माय फर्म नर्व शैल नेवर ट्रेम्बल, मेरे नर्व्स, मेरे मसल्स नहीं कांपेंगे, मेरा शरीर तुम्हारे सामने नहीं कांपेगा। तुम चाहे बियर बन जाओ, चाहे राइनोसोरस बन जाओ, चाहे टाइगर का रूप धर लो, कोई भी रूप तुम ले लो, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं कांपूंगा। और बी अलाइव अगेन एंड डेयर मी, और या तो तुम क्या करो, फिर से आ जाओ, जिंदा हो जाओ और मुझसे चैलेंज लो। डेयर मी द डेजर्ट विद द स्वॉर्ड, और एक सुनसान इलाके पे मैं और तुम अकेले पे अकेले तलवार से लड़ाई लड़ेंगे। तो आई एम रेडी टू फाइट, मैं तुमसे तब भी लड़ने को तैयार हूं, जिंदा हो जाओ, आ जाओ लड़ने के लिए। इफ ट्रेम्बलिंग, और अगर तब मैं कांपा तुम्हारे सामने, आई इनविट देन प्रोटेस्ट मी, अगर मैं उस समय तुम्हारे सामने कांपा, मैं उस समय अगर तुम्हारे सामने डरा, तब तुम मुझे कह सकते हो कि मैं लड़की हूं, तब तुम मुझे एक लड़की कह सकते हो, कायर कह सकते हो मुझे तब बुरा नहीं लगेगा। हेंस हॉरिबल, पर अभी तुम यहां से चले जाओ। हेंस मतलब गो अवे, तुम डरावने हो, तुम शैडो हो, तुम अनरियल हो, तुम सच्चे नहीं हो। तुम्हारे को देख कर, तुम्हारे उस खून से सने सर को देखकर, तुम्हारे गौरी लुक्स को देखकर मुझे डर महसूस हो रहा है। तब तक कहता है तुम मॉकरी हो, तुम रियल नहीं हो, और घोस्ट चला जाता है, कहता है चले जाओ, और घोस्ट चला जाता है। वाई सो बीइंग गॉन आई एम अ मैन अगेन, और जब वो चला जाता है उसके जाते कहता है ओ आई एम अ मैन अगेन, जैसे कहता है ना घोस्ट के गायब होते ही, और क्योंकि घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है, तो मैकबेथ के सामने से जब वो गायब हो जाता है, मैकबेथ चैन की सांस लेता है, बोलता है आई एम अ मैन अगेन, मैं फिर से वापस क्या कर रहा हूं, नॉर्मल जेंटलमैन महसूस कर रहा हूं। प्रे यू सिट स्टिल, और ये लाइन जो है ये औरों को कह रहा है, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। लेडी मैकबेथ कहेगी यू हैव डिस्प्लेस्ड द मर्थ, तुमने आज की पार्टी, आज का मर्थ मतलब होता है एंजॉयमेंट, आज की खुशियां हमारी क्या कर दी, पूरी चौपट कर दी। ब्रोक द गुड मीटिंग, जो हमने इतनी अच्छी मीटिंग बुलाई थी, तुमने सारी मीटिंग बर्बाद कर दी विद द एडमायर्ड डिसऑर्डर, आज पूरी मीटिंग में तुमने क्या किया है, सिर्फ डिसऑर्डर किया है। अपने हस्बैंड को डांट रही है। मैकबेथ कहता है कैन सच थिंग बी, क्या ऐसा हो सकता है जो मैंने आज देखा है। क्या देखा है उसने, बैंकों का घोस्ट, एंड ओवरकम अस लाइक द समर क्लाउड। कभी कभी होता है ना कि गर्मी में अचानक बादल आ जाते हैं और फिर खूब सारी बारिश होती है और फिर बादल गायब, तो वैसे ही घोस्ट भी है, कुछ अचानक आए और अचानक गायब हो गए, और दिख भी किसको रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को, विदाउट आवर स्पेशल वंडर, मतलब औरों को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, हम ही को पता चल रहा है कि अचानक अरे ये सडन कहां से घोस्ट आया और कहां चला गया। ये मैकबेथ अपने लिए कह रहा है, ठीक है। यू मेक मी स्ट्रेंज इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ, तो मैं जिसके लिए जाना जाता हूं, मैं अपने आप को जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता हूं, मैं अपने नॉर्मल और नेचुरल सेंसेस में नहीं रह पाया जब मैंने घोस्ट को देखा। यहां मैकबेथ कबूल करता है कि घोस्ट के आगे मैंने अपने आप को कमजोर महसूस किया। आई वॉज फियरफुल, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज इन फिट्स व्हेन आई सॉ द घोस्ट, व्हेन नाउ आई थिंक यू कैन बिहोल्ड सच साइट्स, और जब हम ऐसी कोई साइट्स देखते हैं जो नेचुरल नहीं है, वो हमें डरा देती है। एंड कीप द नेचुरल रूबी, जबकि ये सारे लोग जो मेरे लॉर्ड्स बैठे हुए हैं और तुम भी, इन सबके जो चीक्स है वैसे ही लाल है, जबकि मेरा रंग देखो तो उड़ चुका है, मेरा तो कलर पेल पड़ गया डर के मारे। इससे पता चलता है कि मैकबेथ तो डरा क्योंकि मैकबेथ ने घोस्ट देखा, और औरों ने घोस्ट देखा ही नहीं, तो वो लोग नेचुरली बिहेव कर रहे थे। उनके चेहरे की रूबी हल्का है ना, चेहरे की जो लालिमा होती है जिसे कहते हैं ना, या चेहरे का जो ग्लो है वैसा ही है लेडी मैकबेथ का भी और सारे लॉर्ड्स का भी। सिर्फ रंग किसका उड़ा था, लिखा है ना माइन इज ब्लेंच्ड विद फियर, मेरा रंग पेल पड़ गया था डर के मारे, क्योंकि भाई भूत के सामने तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। चलिए रॉस क्या कहता है, व्हाट साइड्स, क्योंकि बात जो है इतनी बड़ी तेज आवाज में हो रही है कि जो और लॉर्ड्स हैं वो आश्चर्य कर रहे हैं कि किस साइड की बात कर रहा है। मैकबेथ जो साइड बता रहा है, कौन सी साइड, क्योंकि घोस्ट तो सिर्फ मैकबेथ को दिखा था। तो लेडी मैकबेथ बोलती आई प्रे यू स्पीक नॉट, आप लोग बीच में मत बोलिए, ही ग्रोज वर्स, तो ये और बुरा हो जाएगा। क्वेश्चन एनरेज, क्वेश्चन पूछने से इसे और गुस्सा आ जाएगा, है ना। एट वंस गुड नाइट, चलो गुड नाइट गुड नाइट। तो लेडी मैकबेथ को लगता है कि कहीं ये लॉर्ड्स कहीं राज न जान जाए, इन लोग आपस की दोनों की बातों में, हस्बैंड और वाइफ की बातों में कहीं ऐसा ना हो कि राज खुल जाए आज और मैकबेथ का पर्दा कहते हैं ना भांडा ना फूट जाए। तो वो मौके की फायदा देखते हुए तुरंत सबको कहते उठिए उठिए, स्टैंड नॉट द ऑर्डर ऑफ और ग्रोइंग, मतलब ऑर्डर से मत उठिए कि आपका पहले चांस है तो पहले उठेंगे, नहीं नहीं, बी गॉन, जल्दी जाओ, मतलब किसी पोस्ट पोजीशन की चिंता मत करो, बस बाहर निकलो यहां से, सर को
तब तक लेनॉक्स बोलता है गुड नाइट, बेटर हेल्थ, अटेंड हिज मैजेस्टी। और लेनॉक्स कहता है कि काश आपकी हेल्थ अच्छी हो। लेडी मैकबेथ बोलती है अ गुड नाइट टू ऑल, और सबको गुड नाइट करते हुए रफा दफा कर देती है। सब चले जाते हैं, सारे लॉर्ड चले जाते हैं, मीटिंग अचानक खत्म, पार्टी अचानक ओवर लेडी मैकबेथ के कहने पर, और सब लोग सरक लेते हैं। अब बचता है सिर्फ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। देखिए क्या बात होगी। इट विल हैव ब्लड दे से, एंड ब्लड विल हैव ब्लड। यहां पर क्या कह रहा है, इट से मतलब क्या है? मैकबेथ का मतलब है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो राजगद्दी ली है हमने, तो हमने खून किया है, मर्डर किया है, तो मर्डर के लिए और मर्डर करना पड़ता है। कहते हैं ना ब्लड विल हैव ब्लड, स्टोन हैव बीन नोन टू मूव एंड ट्रीज टू स्पीक। कई बार पत्थर भी क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, पेड़ बोल सकते हैं। ऑगर्स, ऑगर्स कौन होते हैं? ऐसे रिलीजियस ऑफिसर्स होते हैं ऑगर्स, ऐसे रोमन ऑफिसर्स होते हैं जो बर्ड्स के, हाँ जो बर्ड्स हैं उनके एक्शन से, उनके स्पीच से डिकोड करके बता सकते हैं कि ये एक्शन अप्रूव करता है कि या ये एक्शन अप्रूव नहीं करता है। उनके एक्शन से वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ ऐसे ऑफिसर्स होते थे पहले जमाने में, नाम है ऑगर्स। तो ऑगर्स एंड अंडरस्टूड रिलेशंस हैव बाय मैगॉट पाइज, ये बर्ड्स जो है मैगॉट पाइज, कॉक्स एंड रूक्स ब्रॉट फोर्थ द सीक्रेटेस्ट मेंथ ऑफ ब्लड। अर्थात इंसानों ने अगर कोई चोरी छिपे सबसे सीक्रेट मर्डर भी किया है, वह मर्डर का भी राज खोल दिया जाता था इन बर्ड्स द्वारा। हाँ ये बर्ड्स बोल देती थी, बोल पड़ती थी व्हाट इज द नाइट। और अब मैकबेथ अपनी वाइफ से पूछता है कि कैसी रात है। देखिए अभी तक मैकबेथ ने मर्डर बताया नहीं है कि बैंकों का मर्डर हो चुका है। लेडी मैकबेथ पर समझ चुकी है, याद रखिएगा। लेडी मैकबेथ से पूछता है कि कौन सा समय है, तो लेडी मैकबेथ बताती है एट ऑड्स विद द मॉर्निंग, मतलब लग रहा है कि सुबह होने वाली है। ठीक है, विच समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुबह है कि रात है। मैकबेथ कहता है हाउ सेयस्ट दाउ दैट मैकडफ डिनाइज। देखिए इतनी सारी टेंशन के बाद भी मैकबेथ किसकी पूछ रहा है? मैकडफ की, जो लॉर्ड नहीं आया है ना। हमने बिडिंग दी, हमने उसके लिए ऑर्डर भेजे कि मैकडफ तुम आना। लेडी मैकबेथ बोलेगी डिड यू सेंड हिम, क्या तुमने उसको बुलवाया था आज की मीटिंग के लिए? भाई आज के जो ये फीस थी तो उसमें बुलाया था? मैकबेथ बोलेगा हाँ भाई आई हियर इट बाय द वे, और मैंने तो इनडायरेक्टली पता भी कर लिया है। मैकबेथ के खुफिया लोग हर जगह हैं। कहता है बट आई विल सेंड, और मैं फिर भेजूंगा। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि वो नहीं आया है ना। बाय द वे मतलब इनडायरेक्ट तरीकों से। देयर इज नॉट अ वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस आई कीप अ सर्वेंट फेड। मैंने हर एक लॉर्ड के, जितने भी मेरे नोबल्स हैं, सबके पीछे मैंने अपना स्पाई लगा रखा है। हाँ, जैसे आजकल लोग कैमरा लगाते हैं ना, वैसे उन लोग अपने खुफिया आदमी लगा देते थे। आई विल टुमारो टू द वियर्ड सिस्टर, तो कल मैं फिर जाऊंगा उन 3 वियर्ड सिस्टर्स के पास। क्या क्या करने? मोर शैल दे स्पीक फॉर नाउ आई एम बेंट टू नो बाय द वर्स्ट मींस द वर्स्ट। तो मैकबेथ अब इससे बुरा क्या हो सकता है, मैं वो सब जानना चाहता हूं, क्योंकि अब कहते हैं ना, अब उसके अंदर राजा बनने के बाद की चाहत कि मेरे इसके बाद क्या हो सकता है, क्या मैं राजा कंटिन्यू रहूंगा और क्या मेरी आने वाली जनरेशन राजा बनेगी, अब ये जानना है उसे। ठीक है, तो अब जाएगा वो फिर से वियर्ड सिस्टर्स के पास, वो 3 विचेस के पास जाएगा। फॉर माइन ओन गुड ऑल कॉजेज हैव गिव वे, तो मैं अपने लिए सब कुछ करूंगा, अपने भले के लिए मैं हर एक रास्ता बनाऊंगा। आई एम इन ब्लड, अब मैं खून से नहा चुका हूं। मैंने अब 2 मर्डर ऑलरेडी कर दिए हैं, पहला डंकन, दूसरा डैंको। तो अब मैं खून से क्या हो गया हूं? लथपथ हूं। आई एम स्टेप्ड इन सो फार, मतलब कहते हैं ना कि मैं अब खून में इतना आगे बढ़ चुका हूं। शुड आई वेड नो मोर, अब मैं, वेड मतलब होता है नदी में चलना। किसकी नदी में चल रहा है? मैकबेथ अपने लिए कह रहा है मैं खून की नदी में इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मैं रिटर्न नहीं कर सकता, अब मैं पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं टाइडियस जॉब में आगे बढ़ गया हूं। स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव हैड, और मेरे सर में बहुत सारे अजीब विचार हैं। दैट विल टू हैंड which must be acted or they must be scanned, इससे पहले कि मैं उसके बारे में विचार करूं, मैं उनको एक्ट कर लेना चाहता हूं। मतलब जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, उससे पहले उसका एक्शन कर दूंगा। यहां पर अब मैकबेथ के अंदर की दया, मैकबेथ के अंदर की सोचने की क्षमता खत्म। कहते हैं ना हीरो टर्न्ड विलन, यहां से वो अब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? एक विलन की तरह बिहेव करेगा। उसके अंदर जो नोबल और जेंटलनेस की जो एबिलिटी थी, जो एक ब्रेव जनरल की जो उसके अंदर खूबी थी, वो सब खत्म हो जाएगी। अब वो दरिंदा हो जाएगा, हैवान हो जाएगा। हाँ, अब बहुत बुरा आदमी हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि वो सोचेगा नहीं ना। क्योंकि अगर आप कोई चीज करते हैं तो सोचते हैं, आपको उसका पछतावा होता है, तो कह रहा है अब तो मैं सोचना बंद कर दूंगा, मैं सोचूंगा नहीं, पहले एक्शन कर लूंगा। जबकि मैं और आप पहले क्या करते हैं? पहले सोचते हैं कि इसका भला बुरा क्या होगा, उसके बाद एक्शन लेते हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती है यू लैक द रीजन ऑफ ऑल नेचर। लेडी मैकबेथ फिर समझदार है, देखिए कितनी क्या कह रही है, अपने हस्बैंड को समझा रही है कि तुमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेचर में दी गई है वो है स्लीप। कहते हैं ना स्लीप आपके मन को शांत कर देती है, आपको डेड कर देती है कुछ समय के लिए। तो तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। तो कहता है हाँ कम वी विल टू स्लीप, माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज इज द इनिशिएट फियर दैट वांट्स हार्ड यूज। मतलब अपने लिए कह रहा है कि मैं खुद भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, डरा सा महसूस कर रहा हूं, अपने पावर्स का मैंने कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अब उसको आराम देना है। We were yet but young in the deed, अभी हम बुरे कामों में यंग हैं, अर्थात हम मर्डर के कामों में और बुरे प्लानिंग करने में अभी हम नौसिखिया हैं। दे एग्जिट, तो यहां पर ये सीन खत्म। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं
कि अगर आपने 1 to 1 लाइन टू लाइन एक्सपीरियंस समझ में आ गई है तो अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा और आगे बताइएगा कौन सा सीन बनाओ। बाय, टेक केयर।